भाई देखो, एक तरीका तो डिफरेंशिएशन था जो कि बहुत बेकार था। मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, है ना। तो इन दोनों को रख के देखो। फिर दूसरा तरीका मेरे को क्या दिख रहा था, मेरी एक आदत है, ठीक है। जैसे कि कहीं भी अगर x माइनस ए का स्क्वायर है और y माइनस बी का स्क्वायर इस जैसा कुछ लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे क्या करूँगा, किसी फिक्स पॉइंट a, b से किसी वेरिएबल पॉइंट x, y का डिस्टेंस की तरह देखूँगा। मतलब मान लो ये अगर d है तो मैं इसे d स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसे देखूँगा। इसको भी मैं, इस एक्सप्रेशन को भी मैं ऐसा ही देखने की कोशिश कर रहा था। मैं कहा कि चलो इसमें तो हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर माइनस ऑफ -4 तो लिख ही सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये y है और ये हमारा x है, तो हम लिख सकते हैं y माइनस -4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर। मतलब बेसिकली ये 5, -4 से, ठीक है, 5, -4 से, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये x है, ये y है। तो 5, -4 से किसी वेरिएबल पॉइंट x, y का डिस्टेंस हम कह सकते हैं। कहाँ से? 5, -4 से किसी वेरिएबल पॉइंट x, y का डिस्टेंस का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो y किसे माना है, पहले ये भी देख लो। तो y हमने माना है स्क्वायर रूट -3 + 4x - x स्क्वायर। अब थोड़ा सा करके देखते हैं y स्क्वायर क्या आ रहा है। रूट हटाना है ना, ये आ रहा है अपना, मतलब अच्छा, इसको तुम स्क्वायर रूट 1 - x - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ से y स्क्वायर आ रहा है 1 - x - 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखो, y - 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। x और y में रिलेशन स्टैब्लिश करना था ना, तो हम कह सकते कि x, y एक सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट है जिसका सेंटर है 2, 0, है ना। पर यहाँ सर्कल बोलने से पहले एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। x कैन बिलोंग टू 1, 2, 3। तो हमने y को माना है, ये माना ना रूट ऑफ दिस, तो y कैन बिलोंग टू 0 to 1, ठीक है। तो ये 3, 0 है और ये 1, 0 है, तो x तो 1, 2, 3 आ गया। y 0 to 1 ही आ सकता है, तो इसका रेडियस 1 है ना, इसका रेडियस 1 है, तो ये मान लो 2, 1। तो ये एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x, y वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस सेमी सर्कल पर लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर 2, 0 पर है, ठीक है। तो अब फिर से समझते हैं हमने क्या किया। मैंने कहा कि मेरी एक आदत है, वो ऊपर वाला छोड़ो, मेरी एक आदत है कि कहीं भी x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर है, तो मैं इसे a, b से x, y के डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में देखता हूँ। यहाँ पर भी मैंने वही बनाने की कोशिश करी, ये चीज़। तो हमारा आ गया 5, -4 से x, y के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि y तो मैंने किसे माना था, इसे। तो यहाँ से x और y में क्या रिलेशन आया, x इज रिलेटेड टू y सच दैट x, y lie on semicircle of radius 1 and center 2, 0। वो भी सेमी सर्कल के अपर पार्ट पे, यानी कि अपर हाफ पर, ठीक है, इस पर्पल वाले पार्ट पर। अरे ये क्या आ गया, पर्पल वाले पार्ट पर, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब ये अच्छे से बना लेते हैं। हमारे को जो एक्सप्रेशन ये दे रखी है, ये 5, -4 का इस सेमी सर्कल से डिस्टेंस ही तो बता रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है,
मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए अब तुम्हें, तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस ये पर्पल वाली लाइन हो। मेरे दिमाग में ऐसे ही है क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा ही। फिर मैं सोचा यार ऐसे नहीं बोल सकते, प्रूव भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करते हैं कि क्या पर्पल वाला सबसे लंबा डिस्टेंस है। मैंने कहा कि भाई एक काम करो, एक, अब मेरे दिमाग में कैसा है, ये बात की बात है, पहले देख लो कैसे प्रूव हुआ कि एक राइट ट्रायंगल में सबसे लंबा तो हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो मैंने कहा कि इसको एज ए हाइपोटेन्यूज बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि क्या हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल घेर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कैसे होगा। मेरे को पता है कि यहाँ से कोई भी यहाँ तक अगर ज्वाइन करता है ना और फिर इन दोनों को ज्वाइन करता है तो ये एंगल तो 90 बनता है, डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री। ये क्या है, डायमीटर ही तो है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं ये, तो देखो ये तो थोड़ा सा रह गया ना, ये तो ये जो टोटल एंगल है तो 90 से ज़्यादा होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सीधा इन दो पॉइंट्स को जॉइन कर देता, किन पॉइंट्स को, इससे और इससे, तो ये एंगल जो आता है वो 90 से ज़्यादा है। अच्छा, वहीं अगर मैं इस लाइन को इधर की तरफ ले जाता हूँ तो एंगल बढ़ता जा रहा है ना। इसका मतलब कि मेरे को 90 अगर चाहिए तो ये इधर की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले तो इस पीली वाली लाइन को एक्सटेंड करो। अब हम कह सकते कि हाँ भाई, इसको जब मैं यहाँ ले जाऊँगा तो कहीं ना कहीं एंगल 90 बनेगा। ओके, तो मान लो यहाँ पर बन रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो पर्पल है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया एक राइट ट्रायंगल का, तो ये सबसे लंबा होगा। ऐसे ही हमारे पास कोई दूसरा, मान लो कोई भी रैंडम दूसरी लाइन जो इस सेमी सर्कल को पर आकर एंड हो रही है लाइन सेगमेंट, तो हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। हमने तो कोई भी रैंडम लिया ना, कोई भी, तो इसे भी एक्सटेंड करो, वही सीन एग्जैक्टली सेम, कि इसमें भी यहाँ पर ये ज़्यादा बन जाएगा एंगल, तो इस लाइन को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया। इसका मतलब कि देखो, अगर ये पर्पल लाइन इन एक्सटेंडेड पीली लाइन से लंबी है तो इन अंदर वाली पीली लाइन से तो लंबी होगी। तो इसका मतलब कि ये पर्पल लाइन इज़ द लॉन्गेस्ट। हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑन द सेमी सर्कल फ्रॉम 5, -4। अब डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस आ गया अपना 5, और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो 5 + 1 कितना आ गया 6। पर हमें तो डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना था ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आ गया 36, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी 36। ये देख लो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके।